तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास एंड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 4.5 विटामिन। तो विटामिन क्या है? तो विटामिन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा होती है लेकिन कम अमाउंट में। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, इनकी वाफिर मिकदार की हमें ज़रूरत होती है, लेकिन इसके मुकाबले में जो विटामिन है इसकी जो ज़रूरत होती है हमें वो बहुत कम मिकदार में होती है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी विटामिन की दो टाइप्स मौजूद हैं, एक है बेटा वाटर सॉल्युबल, दूसरा है फैट सॉल्युबल। तो आज हम इसकी स्टडी करते हैं कि विटामिन क्या है, तो इसको डिस्कवर किया किसने किया था, इसको नाम किसने दिया था, तो ये आप स्टडी कर लीजिएगा अपने बुक में। तो आज देखते हैं। तो विटामिन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, बहुत ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, यानी कि इसकी जो ज़रूरत होती है हमें बहुत ही कलील मिकदार में होती है, कम मिकदार में होती है। ठीक है, that an organism need in a small quantity for normal growth in addition to carbohydrate, protein and lipids। तो ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स की भी ज़रूरत होती है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है बेटा, विटामिन की भी हमें ज़रूरत होती है। तो विटामिन आर आल्सो कॉल्ड एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर। तो इसके एक और नाम भी है, इसको कहते हैं एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ विटामिन ऑन द बेसिस सॉल्युबिलिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन। तो हल पजीरी की बुनियाद पर इसके दो इकसाम हैं, एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन, दूसरा है फैट सॉल्युबल विटामिन। तो नाम से ही जाहिर है, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी कि पानी में हल पजीर होने वाली, और फैट सॉल्युबल विटामिन यानी कि जो फैट में हल पजीर हो। तो आज सबसे पहले देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो दोज विटामिन विच आर सॉल्युबल इन वाटर और कॉल्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो इन विटामिन को आप किस तरीके से हासिल करते हैं? तो दीज विटामिन आर ऑब्टेन फ्रॉम सीरियल्स एंड फ्रूट्स। तो ग़िज़ाई अजनास में से इन विटामिन को आप हासिल करते हैं, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी ये क्या है बेटा, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी ये दो इकसाम के विटामिन जो है वो पानी में हल पजीर होते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी के साथ कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, यानी कि विटामिन बी की बहुत सारी इकसाम हमारे पास मौजूद है। तो कभी ना कभी आपने सुना होगा विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12 सुना होगा यकीनन। तो तभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो डीज विटामिन आर नॉट स्टोर इन द बॉडी। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते और बआसानी इनका अखराज बॉडी से हो जाता है। ठीक है, तो बआसानी इनका अखराज बॉडी से हो जाने की वजह से ये किसी किस्म का नुकसान हमें नहीं पहुँचाते अगर हम इसको ज़्यादा अमाउंट में हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो these vitamins are not stored in the body and easily excreted from our body। ठीक है, excess intake of this vitamin can't harm us, however their deficiency cause disease। ठीक है, लेकिन इनकी जो कमी है वो हमें बीमारी में मुब्तला कर सकती है। ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी हमें नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, नाम से जाहिर है ये किस में हल पसीर होंगे बेटा, फैट्स में हल पसीर होंगे। तो फैट क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी क्या है बेटा, ये हल पजीर होंगे। कौन से बेटा, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो यहाँ आप देख रहे हैं बेटा बी और सी था, तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा होगा बेटा, आपके पास A, D, E एंड K। ठीक है, तो ये चार किस्म के विटामिन है जो कि कहलाते हैं बेटा फैट सॉल्युबल विटामिन। तो दोज विटामिन विच आर सॉल्युबल इन फैट एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर कॉल्ड फैट सॉल्युबल विटामिन। तो मिसाल है विटामिन A, D, E एंड K आर फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो विटामिन डी में आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ बेटा सनशाइन विटामिन। तो इसको सनशाइन विटामिन किस लिए कह रहे हैं? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन इसलिए कहते हैं, अगर आप सूरज की रोशनी में बैठें तो क्या होता है कि आपकी बॉडी उस रोशनी से विटामिन डी जो है वो तैयार करती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं बेटा, सनशाइन विटामिन कहते हैं। ठीक है, ये जो है बेटा ये स्टोर नहीं होते थे हमारी बॉडी में, लेकिन ये वाले विटामिन जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर होंगे। ठीक है, तो दे आर स्टोर इन द बॉडी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो दीज विटामिन आर ऑब्टेन फ्रॉम लिपिड्स। तो लिपिड्स यानी कि फैट सॉल्युबल है। ठीक है, तो ये वाले जो विटामिन है वो हमें हासिल होते हैं लिपिड्स से। तो कभी भी आपके घर में ऑयल का पाउच है, ठीक है, ठीक है, तो आप उसमें ज़रूर देखिएगा, उसके ऊपर मेंशन होगा कि इसमें मौजूद है विटामिन A, D, E, K। ठीक है, तो यानी कि ये विटामिन कहाँ पे मौजूद होते हैं बेटा, लिपिड्स में हर हाल में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक्सेस इनटेक ऑफ दिस विटामिन में कॉज हार्म। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में लॉन्ग पीरियड के लिए मौजूद रहते हैं। अगर आप इन विटामिन को एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब इन विटामिन की ज़्यादती की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं, तो चंद नुकसान को देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ विटामिन ए कॉजेस इरिटेशन एंड हेडेक। ठीक है,
तो परेशानी में मुब्तला करेंगे और सर दर्द में, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ विटामिन डी कॉजेज कैल्सिफिकेशन, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, कैल्शियम, एक्सेस कैल्शियम की वजह से क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, सॉलिड पार्टिकल में कन्वर्ट होने लगेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, कैल्सिफिकेशन कहते हैं। इसके अलावा बून्स में क्या होगा बेटा, पेन होगा। तो विटामिन डी की जो मिकदार है वो ज़ायद भी नहीं होनी चाहिए। इससे बूंद मजबूत तो होते हैं, लेकिन साथ साथ इसकी जो ज़्यादती है वो नुकसान भी पहुंचा सकती है, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ विटामिन बी ई ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी भी जो ज़्यादती है वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि फैटिग और हेडेक, थकावट मुब्तला कर सकती है, सर्द। इसके अलावा इसके नुकसान तो काफ़ी होते हैं, यहाँ पर बस थोड़े बहुत लिखे हुए हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत भी हमें बहुत है, ठीक है। एक्सेस ऑफ विटामिन के कॉजेज लिवर एंड किडनी डिसीज़, ठीक है। लिखा हुआ एक्सेस, एक्सेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अमूमन होता क्या है, हमें इसकी डेफिशिएंसी होती है आम हालात में, ठीक है। तो इस तरीके से विटामिन के बारे में कुछ मौजूद थे हमारे मटेरियल, टाइप्स ऑफ विटामिन हमने पढ़ा। तो आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा सोर्सेज ऑफ विटामिन, इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन और डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो उम्मीद करते हैं तमाम बात आपको क्लियर हो गई होंगी। तब तक के लिए ज़्यादा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।